हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो आज हम डील करने वाले हैं नॉर्थ सेट 8 स्पेशल, नॉर्थ सेट 8 नर्सिंग ऑफिसर और किस प्रकार से हम नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, उसके सिलेक्शन वाली स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली। तो बिल्कुल हम आपको नॉर्थ सेट 8 में सेलेक्ट करने के लिए बिल्कुल आपके साथ तैयार हैं। तो उसके लिए हम किस प्रकार से हम आपको सेलेक्ट करा सकते हैं और आपको क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो नॉर्थ सेट 8 का आप सबको जिस प्रकार से पता है कि नॉर्थ सेट 8 की डेट अनाउंस हो चुकी है, तो उस डेट अनाउंस होने के बाद हमारा मेन जो सपना है वो सपना हमारे सामने दिख रहा है और वो दिन अब दूर नहीं है जब हम हमारे पेरेंट्स के सपने को साकार करेंगे। तो हमारे पेरेंट्स के सपने को साकार करने के लिए हम नॉर्थ सेट 8 नर्सिंग ऑफिसर बनने की स्ट्रेटेजी आपको बता रहे हैं। तो इसके लिए याद रखें कि ये स्ट्रेटेजी आपको इस प्रकार से पता रखनी चाहिए जिससे हम अपना सपना है वो साकार कर सकें। तो लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो हौसले इतने हमारे बुलंद होने चाहिए कि हम अब की बार नॉर्थ सेट पार करके ही रुकें। तो हमारे जो हौसले हैं वो बुलंद रखने और तलब इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि हम अब होने वाला नॉर्थ सेट 8 है जो उसमें सेलेक्ट हो सके। तो किस प्रकार से आप सेलेक्ट हो सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, हम अगर सब्जेक्ट वाइज चलें तो आपको क्या करना है कि किस प्रकार से हम सेलेक्ट हैं। तो आपको सबसे पहले अच्छे से थ्योरी कवर करनी। आपको क्या करना है, सबसे पहले थ्योरी कवर करनी है और उस थ्योरी को कवर करने के लिए आपको हर सब्जेक्ट की थ्योरी अच्छे से नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाते हुए थ्योरी को कैसे क्लियर करना है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको आप अच्छे से मेंशन करते रहिए और जिसमें से सबसे ज्यादा जो वेटेज आता है वो आता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का। कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो होती है इसका सबसे ज्यादा वेटेज आता है नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी और सबसे ज्यादा आता है डिसऑर्डर्स के बारे में। हर एक सिस्टम का डिसऑर्डर आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। उसके अलावा जो वेटेज आता है वो आता है मेन इंपॉर्टेंट, जिसमें आता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। कि मैं जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, नर्सिंग के क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस वगैरह होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। उसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट जो वेटेज आता है वो आता है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। कि ऑब्स्टेट्रिक किस प्रकार से मेन इंपॉर्टेंट प्रेगनेंसी होती है, किस प्रकार से मेन इंपॉर्टेंट प्रेगनेंसी के साथ में किस प्रकार से उसके कॉम्प्लिकेशंस आपको पता होने चाहिए और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो सकती है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आती है साइकेट्रिक नर्सिंग। साइकेट्रिक नर्सिंग का भी अच्छा वेटेज रहता है, इसका भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो अच्छे से इसको भी हमें डील करनी। उसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट आता है जिसके अंदर एक होता है जिसे हम बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो बिल्कुल कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का भी वेटेज रहता है, लेकिन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है ये ज्यादातर जो है नॉर्थ सेट एग्जाम बहुत ही कम पूछा जाता है ना, लेकिन तो भी हमें पता होनी चाहिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का, फंडामेंटल का और ऑब्स्टेट्रिक्स साइकेट्रिक का। और उसके अलावा एक है पीडियाट्रिक्स। तो पीडियाट्रिक्स का भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्वेश्चंस जो है पीडियाट्रिक नियोनेट्स वगैरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं, तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। और उसके अंदर एक है इंपॉर्टेंस में जिसमें आता है नॉर्मली क्या होता है कि रिसर्च और मैनेजमेंट के क्वेश्चंस वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, है ना। कभी कभी रिसर्च और मैनेजमेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चंस दे देते, कभी नहीं आता है। तो रिसर्च और मैनेजमेंट जो है इसको भी आपको डील करना है जिससे कोई भी हमारी रैंक है वो अच्छे से आ जाए। तो रिसर्च मैनेजमेंट जो है इसका आपको पता होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट होती है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन जो है इसका भी आपको मेन नॉलेज है वो होना चाहिए। तो आपको अपनी रैंक पाने के लिए सभी सब्जेक्ट को अच्छे से डील करना है। और कैसे डील करना है, सबसे पहले आप थ्योरी देखिएगा, इन सब की थ्योरी डील करनी। और जैसे जैसे आप थ्योरी क्लियर करते जा रहे हो, मान लो आपने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग स्टार्ट की है ना, या फिर मान लो ओबीजी स्टार्ट करी। ओबीजी जो है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी आपने स्टार्ट किए, आपने सबसे पहले पढ़ा जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में। मान लो जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है, जेनाइटल ऑर्गन्स का आपको क्या करना है, पूरा पहले थ्योरी पढ़नी। थ्योरी पढ़ने के बाद फिर आपको क्या सोल्व करने, पहले आपको क्या करना है थ्योरी, पहले आपको डील करनी थ्योरी। और उसके बाद में थ्योरी जब कंप्लीट हो जाए उस टॉपिक वाइज कंप्लीट थ्योरी जो है वो टॉपिक वाइज आपको करनी। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो,
मान लो जेनेरेटर ऑर्गन मैंने बताया, तो उस थ्योरी को पहले कंप्लीट पढ़ना है, कंप्लीट होने के बाद उसके एमसीक्यू सॉल्व करने, क्लियर, उसके एमसीक्यू सॉल्व करने ओनली उसी टॉपिक का, जिससे आपको ये पता चल जाएगी मेरे को कितना इस टॉपिक में नॉलेज आ गया है ना, और कितना अभी बाकी। तो आपको क्या करना है, उसके एमसीक्यू सॉल्व करने। एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद फिर आपको उस एमसीक्यू के अंदर जो आपको गलत आ रहे हैं, जो एमसीक्यू गलत मिल रहा है, उसको आप अलग से नोटबुक्स में लिखिए। आप उसको क्या करोगे, अलग से नोटबुक में, अलग नोटबुक रखनी है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट जो आपके गलत आए उसको विथ रैशनल अलग से छापना है, ठीक है ना, विथ रैशनल आपको अलग से छापना है, जिससे उसके बाद जब आप मान लो आज आप पढ़ रहे हो जेनेटल ऑर्गन्स, आपने पहले पढ़ ली पूरी थ्योरी, फिर उसके रिलेटेड आपने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, फिर आपको पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो इससे क्या होता है, बार बार एक तो आपको टाइम बचता है, इससे टाइम सेविंग होता है, बार बार सेम क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, टाइम सेविंग होती है और साथ में नॉलेज इंप्रूव होता है। जैसे ही आपका क्वेश्चन गलत है उसको अलग से नोटबुक लिखा विथ रैशनल, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम में, जैसे आप मॉर्निंग में उठे, मॉर्निंग टाइम में आपको क्या करना है, वापस इसको रीड करना है, इसको रीड करना है, पूरा रीड करना रैशनल, और उसके बाद आपको उसके अनुसार आंसर है वो, जब आप इसको बार बार रीड करोगे तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होने लग जाएगा। उसके बाद आप जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन देखोगे उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आपको हर चीज की स्ट्रेटेजी है वो पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें अलग अलग से पहले थ्योरी डील करनी है, फिर एमसीक्यू डील करना है, और इसको हम साकार करने के लिए, आपके सपने को साकार करने के लिए हम आपके साथ जुड़ेंगे। अगर आपका सपना जो है वो है नॉरसेट 8 को सेलेक्ट करना, नॉरसेट 8 में सेलेक्ट होना, तो आपके सपनों को हम 4 चांद लगाने के लिए आपके साथ बिल्कुल जुड़ेंगे। अगर आप हमारे साथ न्यू ऑफलाइन बैच अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसकी डेट है वो 30 सितंबर है, टाइमिंग रहने वाला है 2 बजे से 8 बजे। तो ये इवनिंग बैच रहेगा, और जिसके अंदर हम आपको बताएंगे किस प्रकार से हमें थ्योरी डील करनी है, और उसके अनुसार क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में बने हुए हैं और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उन तमाम चीजों को हमारी जो फैकल्टीज हैं वो आपके सामने रखेगी। और उसके लिए आपका जो फी है, फी रहने वाली 26,000 रुपीज। इसके लिए आपको एक मौका है 1,000 रुपीज का डिस्काउंट पाने के लिए आपको क्या करना है, एक हमारे पास कूपन कोड है, और वो कूपन कोड रहने वाला नॉरसेट 8YT। जब आप नॉरसेट 8YT का कोड शो करोगे तो आपको 1,000 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, और आपको ये जो कोर्स है वो 25,000 में अचीव हो जाएगा। तो आपके सपनों को साकार करने के लिए हम आपके साथ में ऑफलाइन, अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़िएगा, जिससे हम आपके सपनों में 4 चांद लगा सकें। ओके, तो ये जो इसका जगह रहने वाली है वो है जोधपुर सिटी। जोधपुर सिटी में ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जो मंगल टावर विश्नोई धर्मशाला के सामने रातानाडा उसकी साइट है वो रहने वाली। उसी के साथ में अगर आप हमारे साथ कोई ऐसे होते हैं कि सर हम ऑफलाइन नहीं आ सकते, तो ऑफलाइन जो नहीं आ सकते उनके लिए वही क्लास जो है जोधपुर क्लासरूम से आपको जो 30 सितंबर को स्टार्ट होने वाली है, वही क्लास आपको घर बैठे मिल जाएगी, जिसे हम डील करते हैं लाइव फ्रॉम क्लासरूम क्लास। ध्यान रखें, ये क्लासरूम से डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाएगी, जो क्लास में बताया जाएगा हर एक पॉइंट आपके समक्ष से वो डील हो जाएगा। उसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो और ऑडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पैनल पीडीएफ्स होगी, डेली प्रैक्टिस पेपर जो हैं वो आपको डील किए जाएंगे, जिसकी जो फीस है जो 26,000 क्या है ऑफलाइन बैच की फीस है, वो आपको मात्र मिल रहा है 8,000 रुपीज में। और ये जो 8,000 रुपीज है ये अर्ली बर्ड ऑफर है ना, जो हमारे साथ शुरुआत में जो जुड़ रहे हैं उनके लिए ऑफर है। तो ये एक अर्ली बर्ड ऑफर है, ध्यान रखें, जो वैलिड ओनली 30 सितंबर तक। अगर आप 30 सितंबर तक ये बैच अगर बाई करते हैं तो आपको ये 8,000 रुपए मिल जाएगा। उसके बाद में इसकी रेट है वो बढ़ जाएगी, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं अर्ली बर्ड ऑफर। तो अर्ली बर्ड ऑफर कितना है, 30 सितंबर तक। तो इसके लिए आपको जुड़ना है, तो जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करनी है, जिसमें आपको गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर नर्सिंग ऑफिसर का जो पैनल मिलेगा उसके अंदर आपको नॉरसेट 8 लाइव फ्रॉम क्लासरूम टेस्ट है वो ले सकते हैं। ओके, और अगर आपको कि सर हम जो है हम लाइव फ्रॉम क्लासरूम लेना नहीं चाहते हैं,
हमें लाइफ लॉन्ग क्लासरूम नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच हो, ऐसा बैच जो लाइव मिले और एग्जाम ओरिएंटेड मिले, वो जो बैच है हमारे पास वो है टारगेट बैच। तो बिल्कुल आपका जो सपना है उस सपने को हम, उस टारगेट को हम बनाए रखेंगे और उस टारगेट को अचीव करने के लिए ये जो बैच है उत्कर्ष के संग उठाइए अपनी सफलता का पहला कदम। तो आप अगर लाइव हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, और ये जो लाइव बैच रहने वाला वो रहेगा स्टूडियो से, इसमें हम डायरेक्टली आपके साथ जुड़ेंगे। जो बैच 20 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है और इसके लिए सेम वही लाइव वीडियो लेक्चर्स रहने वाला, ई बुक्स रहेगी और पैनल पीडीएफ मिलेगा और टेस्ट और क्विजेस है वो आपके समक्ष है वो आते रहेंगे। और इसकी जो फीस है वो 20,000 का डिस्काउंट करके आपको 5,000 मिल रहा है। तो आपके ये जो बैच है ये मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाला है, ये मेन बैच एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़िएगा इस बैच के साथ जो टारगेट बैच है वो रहने वाला है। तो इसके अंदर इसको भी पाने के लिए आपको सेम ऐप प्ले पर जाना है, प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पर आपको उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करके नॉर्सेट 8 टारगेट बैच इसको बाई करना है। तो हम लगा रहे हैं आपके सपनों में 4 चांद, हम बनाएंगे आपको सवा सैन्य। तो सवा सैन्य बनने के लिए आपको जुड़ना है हमारे साथ, जिससे जो आपका मेन मकसद है उस मकसद को हम पूरा कर सकें। कहते हैं ना कि कहीं जीत बाकी है कहीं हार बाकी है, कहीं जीत बाकी है कहीं हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहां से चले हैं हम नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो बिल्कुल ये तो एक सिलेक्शन स्ट्रेटेजी थी कि किस प्रकार से आप सिलेक्ट हो सकते हो, लेकिन इसको रूबरू करने के लिए, इसको हमारे से किस प्रकार से गुरु ज्ञान लेने के लिए आप हमारे बेस्ट फैकल्टी, उत्कर्ष की बेस्ट फैकल्टी से आप जुड़ सकते हैं और जिसके लिए आपके सपनों को हम साकार कर सकें। तो अपने सपनों को साकार करने के लिए जल्द ही जुड़ जाएगा उत्कर्ष चैनल के साथ। हर हर उत्कर्ष, घर घर उत्कर्ष जो है, जिसके कारण से हम आपके जो भी सपने उसको साकार कर सकें। ओके, तो जल्द ही जुड़ेंगे न्यू सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।